पिछले अध्याय में हमने भानु चौधरी के तीनों पुत्रों के बारे में बताया था, जो बड़ा बेटा बितान, मझला बेटा शान और सबसे छोटा गुमान, जिस पे आधारित है शंखनाद कहानी। शंखनाद कहानी का पहला चैप्टर हमने शॉर्ट रूप में आपको बताया था। उसका हम आगे का भाग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से है कि मन को सही मार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझता बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे। मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निभाह कैसे होगा। भाई बात भी न पूछेंगे, भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालोगे। खेती में जीना लगे, काष्टी बिल्ली में भर्ती करा दूं। बांका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी ना पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी बेचारी स्त्री को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियाँ सीधे मुंह बात ना करती, वाक के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले ना समाए। कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगह, तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का सापा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या न बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाड़े मित्र जमे हुए हैं। चरस का दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपट रही जमुना तट रही, खड़ो नटखट रही। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बांके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसें। गाड़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बांके गुमान के तेवर जरा भी मैले ना हुए। वहीं मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उनके ये ठाड़ बाड़ देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाइज सारे दिन चरपाई तोड़े और यों बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई और अग्नि भड़की। तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते रहे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह देशअग्नि घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात ही बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हम में ना इतना बोता है ना इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बाँट बखरा कर दीजिए, बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोएं। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्रता का जो असर हुआ वह उनके विकसित
और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि यह प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकुला या गैर मनकुला आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नज़रें मौजूद हैं। जमींदार को साकितुल मलिकियत करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई। ये पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढकने को वस्त्र तक न मिले और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए, ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निभाना होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्तकंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान ने धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुन उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जनमुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मजूरी हुई ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बधा हो वह पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूँ? मैं तो किसी से काम नहीं करने को कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती हुई चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें कागज़ की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोंचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते थे। वह गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके सुभागन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोंचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल में भागना पड़ता। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की कोई चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्यौछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोड़ तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नगद सहित 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुँचे थे।
इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानुंदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों के लिए वे निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर से में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बांके गुमान का लड़का धन था। यह कठिन था कि बालक धन अपने भाइयों बहनों को हंस हंस कर उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था। पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निकट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुर्दी ना आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। यह मनहूस मंगल मिठाजी फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। हाय अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धन किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झिल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़कर बोली, चुप रह अभागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बधुआ हमारे हृदय की मालिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया है, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश कर उपदेश दिया।